program. Okay, it is a program. We are defining an array, and we have to print the fourth number of element. Okay, so it's showing an exception. Now we go for INTA 10 20 30 ମୁଁ ତିନିଟା ଏଲିମେଣ୍ଟ ଏଠି डिफाइन कली जदि मु इंडेक्स नंबर कंसर्न जीबी एटा हला 0 1 2 बट आई वांट टू मु जता बेले एक्सेस करिया को चाहूची फोर्थ नंबर एलिमेंट एक्सेस करिया को चाहूची सो फोर्थ नंबर ऑफ एलिमेंट आ भितरे नाही सो इट इज शोइंग एन एक्सेप्शन as because the fourth number of element is not present here because the element we have 0 1 and 2. Okay, so these are the element we have passed. Okay, bujhala that is I access the element 4 when we want to access the element 4 it shows an exception एठी मते exception show करिवो because मो fourth element को access करबा को चाहूची catch exception e. Okay, so exception thrown e dot get message we are using then देखो मते एठी को एक्सेप्शन आसीबो मते जणा नाही त सेति पय मु गोटे कोन कले ना जेनेरिक एक्सेप्शन ता डिफाइन कली तो जेनेरिक एक्सेप्शन इज एक्सेप्शन मु एठी आरे इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन डिफाइन करिनी मु डायरेक्ट कोन कली ना जेनेरिक एक्सेप्शन एठी डिफाइन कर देली तो e डॉट गेट मेसेज कले मोर एक्चुअली को जगह एक्सेप्शन अछि मते एठी शो करिवो so now I run the file. So see that एठी कोन आसीबो exception thrown exception आसिला कोन पे आसिला ना because of 4 मु जो एठी 4 टा पास करची इंडेक्स नंबर 4 एथि पे एक्सेप्शन टा आसिला तो catch exception e dot get message. Okay, then finally block एठी एग्जीक्यूट हला आउट ऑफ द ब्लॉक तो फास्ट मु एक्सपेक्ट करूची जे ए लाइन ने एक्सेप्शन आसीबो मु जो लाइन ने एक्सेप्शन आसीबो एक्सपेक्ट करूची से लाइन को मु कोन करबी ट्राई ब्लॉक भीतर डिफाइन कर देबी
तो ट्राई ब्लॉक भीतर डिफाइन कर देले INT A 10 20 30 देन मु फोर्थ एलिमेंट टाको एक्सेस करबा को चाहूची जेतले एक्सेस करबी थी मते एक्सेप्शन थ्रोन कला एक्सेप्शन ई डॉट गेट मेसेज मते मेसेज शो कला 4 जो मोर एक्सेप्शन आसुचे मु जदि गेट मेसेज मेथड भी न लिखिबी ताले कोन देखिबो ये मते एक्चुअल एक्सेप्शन ता कोन पय आसुचे देखिबो ये ई डॉट गेट मेसेज कले मते एक्यूरेट कोन पय एक्सेप्शन आसी फॉर द यूजर पर्पसेस रे मते देखिला जदि खाली मु ई ऑब्जेक्ट ता प्रिंट करिवि see that it is a पूरा देखेला that is array java.lang array index of bound exception 4 ये पूराटा मते शो कला त मु एई एक्सेप्शन जगह रे मु एटा पास आपण जो से जरा कहितले जो java.lang जो कहितले एटा देख मते एक्सेप्शन नाटा जणा नाही तबे मु एबे एक्यूरेट एक्सेप्शन टा पाई गले एबे मु एक्सेप्शन जगह रे मु एक्यूरेट एक्सेप्शन टा डिफाइन कर देबी आगे array index धर तुमको जाना नहीं एमती कर देबो out of bounds exception okay then a dot get message मते सेम एक्सेप्शन एटी थ्रो कला सर गेट मेसेज कोन कहितले भूल गेली गेट मेसेज हेले हमर जो एते बड़ जो आसिला देखो ए जो देखौतला आरे इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन तो एटा कोन हबो यूजर बुझी परियोनी ये कोन करिवो ना मिनिमाइज कर दबो एक्यूरेट को एक्सेप्शन आसिला 4 से 4 ही देखियो तो एटे यूजर अच्छा खाली 4 ही देखेला एटे यूजर जानि परिवो जे हां मु जो 4 टा लिखि छी एथि पई मोर एक्सेप्शन टा आसिला बुझिला ओहो आपण स्टार्टिंग रा आउट कोन लिखथिले जो स्टार्टिंग रे एठी खाली लिखिथिले एक्सेप्शन लिखिथिले आ ई डॉट गेट एक्सेप्शन ई खाली हमें जो लिखथिले आउ तळे आउट कोन लिखथिले प्रिंट स्टेटमेंट रे एई लिखिथिले एटा ही लिखिथिले ई डॉट गेट मेसेज लिखिथिले अच्छा गेट मेसेज लिखाई दिला तापर मु कोन कली गेट मेसेज को हटाई खाली ई लिखिली मु एते की प्रिंट करली हां 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 मु जदि खाली ई प्रिंट करछि ई प्रिंट करछि ताले मते एटा पूरा देखेबो पूरा जिंस देखेबो java.lang array index of bound exception बुझिला आगे सर तापरे मोर एक्सेप्शन अराइज हेले एठी देखो फाइनली ब्लॉक एठी एग्जीक्यूट होला देखिला आउट ऑफ ब्लॉक एबे मु कोन करिवि जदि एक्यूरेट वैल्यू देबी मु 2 इंडेक्स वैल्यू टा रिट्राइव करियो चाहू छी 2 यदि मु 2 टा रिट्राइव करिवि access the element 30 then out of the block exception arise hele finally block execute hobo exception arise no hele भी मोर finally block execute hobo so in both of the cases your finally block is execute बुझिला ओहो जदि किछि एक्सेप्शन थिबो ताहाले हमरो डायरेक्टली पळे आसीबो एपडकू एडी के कैच को पळे आसीला कैच को पळे आसीबो जदि एक्सेप्शन नाही ताले मोर ट्राई ब्लॉक भीतर जा एलिमेंट अछि प्रिंट कला तापरे फाइनली ब्लॉक एक्जीक्यूट होबो से कहू छी एक्सेप्शन अराइज हेले भी फाइनली ब्लॉक एक्जीक्यूट होबो एक्सेप्शन अराइज न हेले भी फाइनली ब्लॉक एक्जीक्यूट होबो सर मु ट्राई और कैच ब्लॉक बुझी गली फाइनली ब्लॉक ता आउथरटे कोइ फाइनली ब्लॉक ता रो काम कोन थिला फाइनली ब्लॉक होची जेते बेले हमें कोनोसी प्री डिफाइन क्लास ऑब्जेक्ट बनाइबा से प्री डिफाइन क्लास ऑब्जेक्ट को हमको माने रिमूव करिया पई हेले बा प्री डिफाइन क्लास ऑब्जेक्ट माने जो बनौचे से क्लास ऑब्जेक्ट को क्लोज करबा को हेले हमें फाइनली ब्लॉक ता यूज करबा एठी हमें प्री डिफाइन क्लास कोन निचे की किछि नहीं ने हमें सेमती खाली ओडा ट्राई कैच पर फाइनली टा को देखे यूज करले किंतु एठी सेमती कोनोसी फाइनली ब्लॉक रो काम नाही आगे सर आगे सर तो फाइनली ब्लॉक रो एक्चुअली
काम होची प्री डिफाइंड क्लास ऑब्जेक्ट को क्लोज करिवो किंतु एत हमें किसी डिफाइन करिने सर एठी जदि हमें किछि प्री डिफाइंड माने क्लास ऑब्जेक्ट बनेया ताले किछि एग्जांपल हबो माने कोउटा को हमें प्री डिफाइंड क्लास ऑब्जेक्ट कहबा मु जेतले स्कैनर क्लास गोटे यूज करथली माने अछि स्कैनर क्लास फॉर टेकिंग द कीबोर्ड इनपुट स्टार्टिंग हम यूज करथले हां स्कैनर क्लास जोडा कीबोर्ड इनपुट पई जोडा यूज करथली हां तो आज्ञा सेटा भी हमर रहउची कोन ना प्री डिफाइंड क्लास ऑब्जेक्ट रहउची तो से क्लास ऑब्जेक्ट एक्चुअली हम प्री डिफाइंड क्लास काहा को कहूचे जोड़ा को जा किछि क्लास अछि जेमते हम लिखुचे क्लास एक्सेप्शन टेस्ट हम एटा डिफाइन करूचे एटा होची कोन हमर नॉर्मल क्लासेस मेन क्लास टा हां में यूजर डिफाइंड क्लास आउ किछि क्लास अछि जोड़ा को प्री डिफाइंड क्लास अछि अच्छा जोगुडा हेई कि आसुची आपण जो कहिथिले जोड़ा ऑलरेडी अछि जो एक्सेप्शन गुडा आ हां बुझिली सर बुझिली आज्ञा सर जो क्लासेस गुडा को प्री डिफाइन माने ऑलरेडी आगुरु अछि तो सेई आज्ञा सेति पई हमें सेई जो प्री डिफाइंड क्लास ऑब्जेक्ट को क्लोज करिया पई हेले हमें फाइनली ब्लॉक यूज करिया आज्ञा कारण फाइनल से ऑब्जेक्ट हमें जदी क्लोज न करिवा से ऑब्जेक्ट आउ गोटे इनपुट नवा पई किबा आउ गोटे रिसोर्स नवा पई अवेलेबल हबो नै तो सेति पई ताको क्लोज करिया पई हमें आज्ञा फाइनली ब्लॉक यूज करिया बुझियला आज्ञा सर then I'll move to the arithmetic exception. So we're defining A, B, C, int A, B, C, A equals to 100, B equals to 0. Now when I want to divide a number C equals to A by B, so it is showing you exception. So that exception is called as the arithmetic exception. Here, as we don't know which exception will come, so that I'm defining here generic exception. That is showing you java.lang arithmetic exception, that is divide by zero exception. Okay, तो एबे मु ए जो एक्सेप्शन जगह रे मु लिखि परिबी कोन arithmetic exception. Sorry. स्पेलिंग ठीक है तो एरी सॉरी सर खाली एक्सेप्शन जो लिखतला कोन आस्तला मोटे अन्य मनस्क कतले देख पाले ये देखे खाली एक्सेप्शन लिखले देखले कोन java.lang arithmetic ओ पूरा लंबा टा हां तो एटा हां भी हां सेफ्टी एमती लिखले भी देखेबो arithmetic exception देखेबो सेम हमें कोन जेनेरिक एक्सेप्शन डिफाइन करू सो सबोले प्रोग्राम रे अवॉइड करिवो जेनेरिक एक्सेप्शन टा लिखिया पे हमें स्पेसिफिक एक्सेप्शन टा डिफाइन करिवो आज्ञा सर सेठी हमें डिफाइन करे java.lang arithmetic exception. ओके एठी भी सेम जिंस है हां तो देन हमें कोन करिवा e dot get message. So when I define here e dot get message,
Okay, so it is only showing you the specific divide by zero exception. Okay, it is showing you the specific exception, means the cause of exception. ଆଜ୍ଞା ଆମର ତ ଏଇଟା ଦେଖେଇବନି ଯେ ଆଜ୍ଞା sir। arithmetic exception, ବୁଝିଗଲା? ଆଜ୍ଞା sir। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା user defined exception, means we have to create our exception depending upon the application requirement. our application requirement wise हमें exception define करिवा। सर ये जति गुड़ा हमें देखले गुड़ा सब प्री डिफाइंड एक्सेप्शन थिला बोधे। हाँ अच्छा हमें भी नुआ एक्सेप्शन भी बने परिया एमती। हाँ हमें एठी बनौचे निजर एक्सेप्शन बनौचे किंतु तुमको लिंक करिया पड़ियो प्री डिफाइंड एक्सेप्शन से लिंक करिया पड़ियो। देखो क्लास एक्सेप्शन वे डिफाइनिंग ए स्टैटिक मेथड स्टैटिक वॉइड वैलिडेट मेथड गोटे एठी हमें स्टैटिक मेथड डिफाइन करले बुझे होची। तो स्टैटिक मेथड हमें काहे यूज करथले। स्टैटिक मींस व्हाट कांस्टेंट means there is no कांस्टेंट copy is created. The हाँ method is always static, means it is used for हाँ the specific purpose. बुझी होची। अच्छा अच्छा कांस्टेंट जिनसे उठे बनेला। And static function basically it is used to access the static variable. जो वेरिएबल को हमें स्टैटिक डिफाइन करिवा तो से वेरिएबल को हमको एक्सेस करिया पे हमें स्टैटिक मेंबर इठी यूज करिवा स्टैटिक फंक्शन यूज करिवा बुझी होची। आज्ञा सर। The static void int age if age is less than 18 when it is showing you throw new arithmetic exception it is showing you not valid. Okay, थ्रो का यूज कर ले। uh, थ्रो का यूज कर ले। throw keyword is used for defining the user defined exception. user defined exception टा define करियो कहले throw keyword use करियो पड़ियो। ताले तो इथे अरिथमेटिक एक्सेप्शन वाली लेखिया जरूर थिला कि yes हमर जेतेबेले गोटे गोटे नंबर हमें पास करूचे नंबर टा जदि लेस देन किबा ग्रेटर देन होची दैट इज नॉट एक्सेप्शन। एरिथमेटिक एक्सेप्शन केतले आसीओ जेतेबेले तुमे कोनोसी नंबर टा को डिवाइड बाय 0 करिवो तारे तुमको एरिथमेटिक एक्सेप्शन देखेबो गोटे नंबर टा जदि ग्रेटर नंबर रिलेटेड किछि इशू हेले। हां माने हमें जदि डिवाइड करबा 0 रे कोनोसी नंबर को जदि डिवाइड करबा 0 रे सेठी हमर एरिथमेटिक एक्सेप्शन आसीओ किंतु एठी हमर तो नंबर टा कंपैरिजन रे जदि एक्सेप्शन काहे के आसीओ बुझी होची। हां 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 आज्ञा सर। तो सेठी पई हमें यूज करबा कोन ना हमारा एरिथमेटिक एक्सेप्शन हमें एठी यूज करले माने यूजर डिफाइन एक्सेप्शन हमें डिफाइन करले इट थ्रो द न्यू एरिथमेटिक एक्सेप्शन व्हिच इज नॉट वैलिड। ओके माने हमें गोटे एठी वैल्यू पास करले सपोज 11 so 11 is less than 18 yes so it is showing you it is showing you arithmetic exception not valid हमें एठी जो वैलिडेटेड 11 करले सेटा वैलिडेटेड 11 जो हमें करले सेटा कोन थिला कोडा कहला लास्ट रे जो हमें मेन मेथड रे जोटा लिखले ने वैलिडेटेड 11 हां एटा फंक्शन टा हमें कॉल करले हम गोटे फंक्शन डिफाइन करने ना वैलिडेट अच्छा वैलिडेटेड फंक्शन करता वैलिडेट फंक्शन को हमें एठी कॉल करले आ ए 11 टा हमें एठी पास करले वैल्यू टा पास करले। अच्छा 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 एटा ये नो यूजर एक्सेप्ट नो हां हां बुझल। हां मैं एठी देखो स्टैटिक फंक्शन को स्टैटिक फंक्शन भीतर कॉल करिवारे कोनोसी प्रॉब्लम नहीं बुझी होची। हमें एठी फंक्शन टा को कॉल करले 11 टा को एठी पास करले हमें जेते गोटे स्टैटिक फंक्शन को स्टैटिक फंक्शन भीतर कॉल करिवा तो क्लास रो हमको ऑब्जेक्ट बनेवा दरकार नहीं बुझी होची। अच्छा ताल तो भलो होता हमें सब फंक्शन को माने स्टैटिक जरी कर सब ना ना सब ना फंक्शन ना 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 हबनी हबनी बुझी होची। हां is showing you the exception that is java.lang arithmetic exception not valid बुझी होची।
एबे मुझे ठीक करेक्ट वैल्यू देबे 19 एबे पास करिवे से एरर टा टिके बेसी लंबा देखिला हां बेसी लोग देखिए एरिथमेटिक एक्सेप्शन हमें डिफाइन कर जे ना स्पेसिफिक एक्सेप्शन हां बुझियो एबे 19 भितर पास करियो वेलकम टू वोट रेस्ट ऑफ द कोड बुझेला आज्ञा सर तो एटा हला हमर व्हाट exception example and throws example when a method throw an exception throws keyword is used so आगु जेतला हम कोन सी प्रैक्टिकल करिवा throws सहित तमे acquainted हे जिवो आज्ञा सर सर थ्रो टा कोन खाली यूज होची से नुआ एक्सेप्शन बनिया पे नहीं throw is used for throw and throws both are different throw हेले यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन थ्रोज हेले गोटे मेथड जदी एक्सेप्शन थ्रो करिवो सेतला हम थ्रोज कीवर्ड यूज करिवो बुझियो छी आज्ञा सर It is a very interesting chapter and it's just like what a little bit make you confusion but very interesting chapter here okay that is आज्ञा सर okay so understand it properly and now we are coming to actual real Java we are coming okay from the abstract class interface is a chapter which is contain your real Java actually okay we can say it is a real Java very easy okay so creating a user defined generic class and method so generic class is what a developer needs to develop a class with a method which can return the various objects such as integer string and double okay so normally को हुए हमें तरह function define करू हमें void यूज करू int यूज करू माने return type void जगह रे हमें int return type भी यूज करू छे बुझी होचे तो जते बडे हमें int return type यूज करिवा that means what it is return you only integer type of value and it is only return the if you mention here string it is only return you the string type of value okay but where you don't know which value you want to retrieve माने मते जणा नहीं जे मु को वैल्यू टा मु रिट्राइव करिवि बुझे होची तो से जगह रे मु जेनेरिक क्लासेस यूज करिवि जेमते कि सपोज मु int a डिफाइन कले आई विल स्टोर द इंटीजर वैल्यू कैरेक्टर b डिफाइन कले मु कैरेक्टर इंफॉर्मेशन स्टोर करिवि किंतु जोठी यूजर चाहूची जे मु जहाँ भी वैल्यू देबी से मेमोरी लोकेशन स्टोर होगा मते बार बार जो इंटीजर स्ट्रिंग ए जो झंझट रे मते पड़ीवार नहीं मु गोटे खाली कंटेनर टा डिफाइन कर देबी जेते बेले इंटीजर देबी मु इंटीजर स्टोर होबो जेते बेले कैरेक्टर स्ट्रिंग देबी स्ट्रिंग स्टोर होबो तो मु जहाँ चाहिए सेठी करि परिबी जेमति कि कोन हुए व्हेन आई बिल्ड ए बिल्डिंग मु खाली गोटे छात पकई देली ओके सो आई मेक ए रूफ
So I convert that roof into a office. मु ताको ply रे divide करिवि as a banking operation ପାଇଁ से floor टाको मु use करि परिबि, education operation ପାଇଁ use करिवि, that is depend upon me. मोरे बैंक तार भड़ा नेला से काम कला ताको बैंक ऑपरेशन जो जिनस हला तार इंफ्रा सेमती बनेला, बैंक छाड़ देला, बैंक केतरे छाड़ देला आउ जने कहला मु एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनेबी, सो दैट पर्सन कैन डू. आउ गोटे पर्सन कहबो नाइ मते सो ए जो पार्टीशन दरकार नै मु पूरा गोदाम करी खाली जिनस रखिबो, से रखि परिबो ताको करिवो. मींस आई एम डिफाइनिंग अ कंटेनर बट I am giving a independency to the what rented person. They have to use their thing in their way. So you have to use the floor in your requirement. So I am giving you the place. Okay. The generic class and method is just like that. That you have to define a generalized class which will take any type of value. It is not giving you boundary that you have to give only integer value. You can give only float value. You can pass any type of value over there. It needs to develop a class with a method which can return the various objects such as integer, string, and double. So any type of value it will contain. Creating a user-defined generic class and method to implement a functionality, a developer needs to create a class and methods. Okay, so you have to implement the functionality. A developer needs to create a generic class and method. So a developer can create a generic class and method over there. So generic enable you to generalize class. In declaration of generic class, the name of the class is followed by the type parameter section. Okay. So here you have to define the type parameter. माने मोटा जितला class define करीबी, मोटा type parameter बा angular bracket इथे use करीबी. तो angular bracket use कले it make your class as a generic. मो class टा को से कौन करीबो generic रे convert करीबो. So which is accept any type of value. You can create a generic class by using the following code snippet: class, class name, then T. So T stands for type parameter. मोटे angular bracket में pass करिए. That means it is a class which can accept any type of value, or it is called the generalized class. You can store any type of value. Okay, it is not having any kind of restriction over there. बुझेला? Okay, sir. Now, in case you want to create a generic class to set and get the integer and string value, you can use the following code snippet. Like here we are using public class generic class demo T, private T object. Means here it is a class define है एठी गोटे धर वेरिएबल डिफाइन हमर जदे वेरिएबल टा केमति डिफाइन होय फास्ट हमें डाटा टाइप डिफाइन करूचे तापर वेरिएबल नेम तो सपोज एटा टी टाको मानिनी एटा होला गोटे डाटा टाइप एटा होला वेरिएबल नेम बुझियला आज्ञा सर जेमते int है सेमते t कैपिटल T और स्मॉल t रही देन पब्लिक void set वैल्यू बड़े फंक्शन डिफाइन हैला आर पैरामीटर भी रहला कैपिटल T स्मॉल t तो दिस डॉट t इक्वल्स टू t माने एटा दीटा को नेम सेम अछि तो मेंबर वेरिएबल टाको आइडेंटिफाई करिया पे हमें दिस कीवर्ड यूज करले सेम पब्लिक t गेट वैल्यू तो पुनी एठी जनरलाइज क्लास यूज कराला t गेट वैल्यू it is return the value return t okay आज्ञा सर now here I define I am creating a object of class मु जो क्लास ता डिफाइन करली generic class demo so I am creating a object of generic class so generic class demo integer object new generic class integer माने मु जेतबेले क्लास रो ऑब्जेक्ट बनेली से कोन करिवो ना मोर इंटीजर वैल्यू सब नबो बुझियला आज्ञा तर मु लिखले एठी कोन ऑब्जेक्ट डॉट सेट वैल्यू तर मु एठी क्लास रे जेतबेले ऑब्जेक्ट ता बनौची डिफाइन कर देली जे मु इंटीजर वैल्यू देबी तो ए जो 10 मु पास करची कोडी स्टोर हैला एठी स्टोर हैला एठी आसी स्टोर हैला टी रे पर जेतबेले मु करबी ऑब्जेक्ट डॉट गेट वैल्यू मते रिटर्न करिवो 10 बुझियला सर से जो ये रो बुझ परनी माने मेन मेथड तळो आउथरटी बुझे जो हमें ऑब्जेक्ट बनौचे सेटो हां एठी हमें ऑब्जेक्ट बनेली एटा कोन हैला एटा जनरलाइज क्लास हैला ना
तो जनरलाइज क्लास ले वी कैन पास एनी टाइप ऑफ वैल्यू तो आमे जो वैल्यू टा दबा मते मते कोन ला गोटे फ्लोर टा मिली गला एबे मु फ्लोर टा को कोन करबी बैंक करबी ना तो बैंक करिया को मते बैंकिंग टा मेंशन करिया पड़िबो तो हम इंटीजर मेंशन करले तो मु एठी इंटीजर टा पास करी तो एठी इंटीजर मेंशन करी तले ए फंक्शन टा कोन करिवो ए जो सेट वैल्यू टा मु पास करू से इंटीजर वैल्यू नला ऑब्जेक्ट डॉट गेट वैल्यू कले मते 10 रिटर्न कला बुझिला आ जो इंटीजर पर हमें आई ओबीजे लिखछे आई एटा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्लास ऑब्जेक्ट अच्छा अच्छा नॉर्मल ऑब्जेक्ट होते हां नॉर्मल ऑब्जेक्ट जैसे हम डिफाइन करी हाँ तापर पुणी अच्छा हाँ सर बुझिले पुणी सेही क्लास रो ऑब्जेक्ट बनैली किंतु सी कोन करिवो स्ट्रिंग वैल्यू नबो सेम फंक्शन को मु कॉल कली सेट वैल्यू ई कले किंतु एठो मु पास कली कोन 10 एटे मु किछि आईएनटी स्ट्रिंग देली कि किछि देली नि रन टाइम रे मु एठी चेंज करी ना जो वैल्यू देबे एटा स्ट्रिंग हबो पुणी जेतले ऑब्जेक्ट डॉट गेट वैल्यू करबी से मते स्ट्रिंग टा रिटर्न करबो बुझिला से सेट वैल्यू काई कि हमें करूचे सेट वैल्यू टा कोन फंक्शन पकेया टा पे मोते फंक्शन टा हमें कॉल करछे ना एठी अच्छा अच्छा हमें फंक्शन सेट वैल्यू देछे ना सेट वैल्यू गोटे फंक्शन अछि ए फंक्शन कॉल हला तापर पुणी ऑब्जेक्ट डॉट गेट वैल्यू कला तो ए फंक्शन टा को कॉल कला हाँ आ गोटे फंक्शन करछे हमें जे के मते वैल्यू रिटर्न कला बुझिला आगे से सेठी जो ये आ गोटे जो फंक्शन करछे पब्लिक टी गेट वैल्यू ना कोन गोटे करछे जो हां ए वैल्यू स्टार्टिंग रे सेट करबो ए वैल्यू रिटर्न करबो एठी कि जे रिटर्न अछि कि रिटर्न नै ना एठी इनिशियलाइजेशन कला ना ये कोन हाँ करबो जो वैल्यू हमें इनिशियलाइजेशन कले सी हमको रिटर्न करबो फंक्शन टा को कॉल कले हमको रिटर्न कला वैल्यू माने पब्लिक टी गेट वैल्यू इज आल्सो अ नॉर्मल फंक्शन normal function but here we are using what t in place of void टी we are यूज using t हाँ सर टी तो टेम्परेचर पैरामीटर टेम्परेचर को ऑब्जेक्ट पर कहूँ टाइप पैरामीटर को जे कौन से नेम दे परिबा बुझेला आज्ञा सर okay so in the next class I will go for the generic method टा कौन पड़िबा है ना आज्ञा सर ठीक है थैंक यू सर